अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रंग जाऊं तेरे रंग में। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हिम्मत कैसी हुई बुआ और मां से ऊंची आवाज में बात करने की? उन पे उंगली उठाने की, उन्हें ऐसे बेइज्जत करने की? अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए तुम इस अनचाहे रिश्ते में बंध गई धानी, और वही हमारी मां और बुआ पे उंगलियां उठा रही हो। हमारे घर के बड़ों पे ऐसे झूठे इल्जाम लगा रही हो तुम। इतना दोगलापन कैसे दिखा सकती हो तुम? हाँ, अगर तुम्हें अपने परिवार की इतनी ही चिंता तो हमारे परिवार की भी चिंता करके दिखाओ एक बार। इतने बड़े धोखे के बाद तुम्हें यहां रहने का मौका दिया गया। तुम्हें 30 दिन चाहिए थे एक मौके के लिए, वो भी दिया गया। उसके बावजूद हमारी मां और बुआ पे उंगली उठा रही हो तुम। तुम्हें इस घर की बहू मानकर तुम्हें खाना बनाने का मौका दिया गया। तुमने क्या किया? हमारी भाभी को अस्पताल पहुंचा दिया तुमने। अरे जरा सी शर्म करो। और ऊपर से मां और बुआ का यह हाल किया तुमने। प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? ध्रुव जी, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे संस्कार नहीं है। हम भगवान की सौगंध खाकर कहते हैं ध्रुव जी, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। गलत तो हमारे साथ हुआ है, असली चोटें हमने खाई है, हमें घायल किया गया है, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। हमने कुछ नहीं किया है ध्रुव जी। छोटे भैया, गंगा, ये क्या कर रही हो तुम? छोटे भैया, क्या कर रही हो ये तुम? छोटे भैया, इसका दिमाग सही नहीं है, बहुत खतरनाक है ये। इसे घर से निकाल दीजिए, नहीं तो हम सबको मार डालेगी। चंदा, हुआ क्या है? बुआ जी ने हमें सब्जी लेने भेजा था, गलती से पैसे घर ही रह गए। घर लेने आए पैसे तो दरवाजा बंद था, किसी ने खोला नहीं। जब हम रसोई के रास्ते से अंदर आए तो उन्होंने धक्का दिया, फ्लोच फाड़ दिया और सर पे लग गई उनको। वो हम देख के भाग गए। क्या बकवास है ध्रुव जी, झूठ बोल रही है, हमारी बात मानी ध्रुव जी। हम तुम्हें इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते नानी। हमारे मन में जो भी दुविधाएं थी वो सब सुलझ चुकी है। अब तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। उठो यहां से और निकलो। दोबारा अपनी शक्ल याद लेकर मत आना। आपसे आशीर्वाद कैसे ले? हमारा हाथ
कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ है। अंकल जी, रूप जी नहीं आए? बच्चे वो बिजनेस ट्रिप पे बाहर गया हुआ है। हमें ऐसे छोड़ के वो बाहर चले गए? नहीं बच्चे, आपको छोड़कर कहीं नहीं गया, आप ही के साथ तो था वो। हाँ, हम ही ने बाहर भेजा है। क्या है ना कि वो आपको देख देख के वो भी बीमार पड़ने लग गया था। अब कैसे वो? ठीक है, ठीक है बचवा। आपने बिल्कुल सही किया। हम भी नहीं चाहते कि हम ऐसे कमजोर हालत में उनके सामने आए। अगर वो हमें ऐसे देखते तो कितने दुखी हो जाते। आप लोग सब प्लीज उन्हें हमारे हाथ के बारे में मत बताइएगा। ठीक है, जैसा आप कहती हैं, नहीं बताएंगे। ये आपसे हम वादा करते हैं, नहीं बताएंगे। लेकिन एक वादा आपको भी करना पड़ेगा कि आप भी उसे फोन नहीं करेंगे। क्यों? इसीलिए कि अगर उसे पता चला तो कि आपको होश आ गया तो दौड़ा दौड़ा चला आएगा ना, तो डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये तो आप चाहती नहीं ना, इसीलिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम ना उन्हें कॉल नहीं करेंगे, बल्कि हम भी चाहते कि जब हम एकदम ठीक हो जाएंगे ना, तभी उनके सामने जाएंगे। कमजोर बन के नहीं जाएंगे, उनकी पुरानी सृष्टि बन के जाएंगे। हमारी शादी ना होने से ध्रुव जी भी दुखी होंगे अभी। सृष्टि बस, अब तू आराम कर बेटा। हाँ बेटा। मम्मी, धानी, धानी दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है वो? बेटा वो मामा जी के घर गई है। अब वो क्या है, तू बीमार थी तो मामा जी ने मन्नत मांगी थी तेरे अच्छे होने के लिए, उसी की पूजा करने गई है वहां पे। हम दोनों तो जा नहीं सकते थे, तू अकेली थी यहाँ, तुझे छोड़ के कैसे जाते, इसलिए हमने धानी को भेज दिया। पापा, हमारी बात करवाइए ना धानी से। उसे भी हमारी चिंता हो रही होगी ना। बेटा हम बाद में फोन करेंगे, इस वक्त वो पूजा में लगी होगी ना, तो बात नहीं कर पाएगी। बेटा वो 3-4 दिन में आ जाएगी, उसके बाद तो आराम से बात कर लेंगे। बस हो गया, अब इतनी देर से तू बात कर रही है, डॉक्टर ने मना किया है, तू आराम कर। वो आएंगे शाम को चेकअप करने के लिए, अब तू आराम कर बेटा। हाँ बेटा। शादी तेरी हुई है धानी, ध्रुव जी की पत्नी तू है, और तेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य ध्रुव जी और उनके परिवार में अपनी पहचान बनाना, उनका दिल जीत के अपनी गृहस्थी में रम जाना। अब हम तुम्हें इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते धानी। तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो।
टेंशन की जरूरत नहीं है, दोनों बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। Are you sure, डॉक्टर? हमारा मतलब है माँ और बुआ बेहोश हो गई थी, तो कोई सिटी स्कैन या फिर MRI इस सब की जरूरत तो नहीं है? क्या ये बेहोश हो गई थी? जी। ध्रुव जी एक काम कीजिए, इन दोनों का फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए, तो वैसे भी ये चोट से ये बेहोश नहीं हो सकती। टेक केयर, चलता हूं मैं। जी। क्या हुआ बेटा, तू हमें ऐसे क्यों देख रहा है? क्या तुम्हें भी हम पर भरोसा नहीं है? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं, हमें पूरा भरोसा है। चलिए उठिए, कमरे में चलिए, आप जाके आराम कर लीजिए। पूजा आ गई है, आजा बेटा। भाभी। माँ, बुआ। बुआ जी, माँ क्या हुआ? माँ, ये चोट कैसी लगी आपको? भैया एक काम करिए, माँ और बुआ को कमरे में आराम करने दीजिए, हम पूरी बात आपको बाद में बताते हैं। आइए माँ, बुआ चलिए। जी जी, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि आंसू औरत का सबसे बड़ा हथियार होता है ना? बेटा इस लड़की को हमारे घर में तो ले आएंगे, लेकिन हम इसे हमारी बहू का दर्जा कभी नहीं देंगे। धानी आपकी धर्म पत्नी है। नहीं मानते मुझसे अपनी पत्नी पापा, ये रिश्ता हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है और ना ही हम इस रिश्ते को मानते हैं। हम तुम्हें तलाक दे रहे हैं। अब हम तुम्हें इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं, तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। दोबारा अपनी शक्ल यार लेकर मत आना। चोट कहां से आई आपको? अरे कोई जवाब देगा? अब आपको क्या बताएं पापा, आजकल इस घर में जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। भाभी का हॉस्पिटल जाना, माँ और बुआ के सर पे चोट लगना, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। नहीं बेटा, क्यों? किसी और की गलती की सजा तू अपने आप को क्यों दे रहा है? जिनकी गलती है माँ, मैं तुम कुछ कह भी नहीं सकते। इतना गर्मी दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे इतना बेशर्मी से ये जो ड्रामा कर रहा है, इतना बता दे कि ये किसकी वजह से हो रहा है। धानी, आपकी लाडली बेटी, आपकी प्यारी बहू, आपकी जिद, आपकी गलती की वजह से आज इस घर में हम सब लोग की सजा भुगत रहे हैं। और धानी कहाँ है? हमने आपसे पूछा कि धानी बिटिया कहाँ है? धानी बिटिया, ए धानी बच्चा, नीचे आइए। हम आपसे पूछ रहे हैं धानी कहाँ है? हमने पूछा धानी कहाँ है? ध्रुव, ध्रुव, हम पूछ रहे हैं, हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे।
इतना बड़ा भी नहीं हो गया है कि बाप सवाल पूछे नजरअंदाज करके यूं नजरें फेर के उसको सामने ऐसे झटक के निकल जाए। हम आपसे पूछ रहे हैं धानी कहाँ है? हम नहीं जानते, क्योंकि हमने उसको घर से बाहर निकाल दिया। क्या कहा आपने? वही जो आपने सुना पापा। धानी इस घर का ना हिस्सा थी, ना है, ना कभी होगी। और उसकी वजह से आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, जिसकी वजह से आपको अपना परिवार तक नहीं दिखाई दे रहा है। हम इतने भी अंधे नहीं हुए हैं, लेकिन जब तक बात सिर्फ हमारी थी ना पापा, हम चुप रहे, बर्दाश्त करते रहे। 30 दिन ही सही, लेकिन घुट घुट के जी लेते ये जिंदगी। लेकिन जब ये सवाल हमारे परिवार पे आया, हमारे परिवार पे वार किया, वो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बस उसके बाद हमने धानी को घर से बाहर निकाल दिया। ये क्या किया आपने? जवान बेटे पर हाथ चलाया। एक लफ्ज नहीं बोलेगी आगे। और क्या कहा आपने? ये बात आप तक होती तो चल जाता, परिवार पे आ गई तो बर्दाश्त नहीं होगा, यही कहा? बाहर तख्ती का लटकी हुई है, पांडे निवास। अब सब हमारा हिस्सा हो, इसीलिए हमने पांडे निवास लिखा है। हम सारा मर मर के पूरा जिंदगी इतना साम्राज्य खड़ा कर दिया, कुछ नहीं है। बाप का जूता बेटा के पैर में फिट आ गया, अरे वही जूता हमें सब्र सर पे मार रहा है। ये संस्कार दिया हमने। अरे हमारी बिटिया है, वो आपकी पत्नी है, और आपका फर्ज बनता है, एक वचन हम दिया उसके परिवार को, और 7 वचन आपने दिया है। वो अग्नि का फेरा लेके आपने 7 वचन दिया। हमें इतना बात समझ में नहीं आ रहा। ये गलतफहमी का पर्दा जो पड़ा है, एक दिन उठेगा, बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा। हम नहीं रहूंगा तब हमने फुटुआ के सामने आके रोएगा, 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 कोई नहीं होगा बचाने वाला। निकाल दिया बेचारी, घर से निकाल दिया। कौन सा हक से निकाल दिया रे घर से? पापा वो हमारी। बीच में नहीं बोलेगा। आप बोल रहा था, हम सुन रहा था, अब आप बीच में नहीं बोलेगा। बात सुन, वो खाने में जहर मिला नहीं सकता। अगर आपका अकल पे पत्थर पड़ गया है तो ये अब हमने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि होता है, और क्रोध इंसान को पीछे लेके जाता, आगे नहीं लेके जाता। ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये वक्त का तकाजा है, ठीक हो जाएगा, समझ जाएगा। जहां हम खड़ा होकर देख रहा हूं, आप नहीं देख रहा। काहे से? अब छोटा है, अभी छोटा है। अरे मर्द आदमी है, औरतन का घर से निकाल दिया। अरे जिन लोगन का बातन में आके आप ये सब कर रहा है, एक दिन पता चलेगा आपको कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब गलत हो रहा है। अभिषेक वाह, कितना तारीफ करता हूं कि नहीं करता हूं। हमने कहा सबसे होनहार, हमरा सबसे होनहार बच्चा है, पूरा वंश को आगे लेके जाएगा, नाम रोशन करेगा हमरा। अब तू पत्नी घर से निकाल दिया, बरछा मार दिया रे, हमरा दिल दुखा दिया। आज हमने बरछा मार दिया, हम क्या करूं? अरे पापा, ठीक हो? हम ठीक हो, हमें कुछ नहीं हुआ। पापा पानी पी लीजिए। हम ठीक हो अभिषेक, हमें कुछ नहीं हुआ। काशीनाथ पांडे बहुत सक्षम है, कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं हुआ, हम खुद को संभाल सकता हूं।
ये घर सिर्फ हमरा नहीं है, हमारे गोत्र के साथ आपका गोत्र भी मिला हुआ है। तेरा बाप एक वचन देकर आया है, काशीनाथ पांडे का वचन का हुक्म हुदूली किया किसी ने, अगर हमरे वचन पर बट्टा लगाने का कोशिश किया किसी ने, आपका सर का कसम खाता धानी का शरीर पर एक भी खरोच आया पूरा घर को आग लगा दूंगा।